हेलो गाइस, नमस्कार। मैं एमजे गोगोई इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इनकम टैक्स सरकारी खजाने को भरने में अहम भूमिका निभाती है। सरकार की लगभग 16% कमाई इसी से होती है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जिसे सेंट्रल बोर्ड और डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती है। ये बोर्ड वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस डिपार्टमेंट में ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले टीम का सबसे मुख्य हिस्सा होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब के बारे में कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या काम करने पड़ते हैं, सैलरी क्या होती है, प्रमोशन एस्पेक्ट कैसे होते हैं, क्या कोई यूनिफॉर्म मिलती है, देन अगर हमें ये पोस्ट चाहिए तो हमें एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो सबके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है उसे भी जल्दी प्रेस कर लीजिए। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को किस टाइप की काम करनी होती है। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डेस्क और फील्ड दोनों तरह के काम करता है। अगर आप ITI बन जाते हैं तो ऑफिस में फ़ाइलों को संभालने के साथ साथ आपको बाहर रेट्स में भी जाना पड़ेगा। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को मूल्यांकन दो तरह के काम होता है, पहला असेसमेंट और दूसरा नॉन असेसमेंट। तो असेसमेंट सेक्शन में आप लोगों और कंपनियों द्वारा भरे गए इनकम टैक्स का मूल्यांकन करना होता है। इसके साथ TDS, रिफ़ंड, क्लेम्स के साथ भी डील करना होगा। इसमें ज़्यादातर फाइल वर्क होता है। इस सेक्शन में ज़्यादा काम डेस्क वर्क है। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने कैरियर का 60% टाइम इसी असेसमेंट सेक्शन में गुजारता है। अब बात करते हैं नॉन असेसमेंट सेक्शन की। जी हाँ, ये वही सेक्शन है जिसके लिए सभी इनकम टैक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो टीवी और अखबारों में आता है। इसमें आपको रेट्स पर जाने का मौका मिलता है, आपको टैक्स चोरी की इन्वेस्टिगेशन करनी मिलती है, आपको जासूस बन के चोरों का जूस निकालने का मौका मिलता है। इसी सेक्शन में ज़्यादातर काम फील्ड का होता है। नॉन असेसमेंट सेक्शन में काम करने में मज़ा ज़रूर आता है, पर इसमें प्रेशर रहता है और थोड़ा स्ट्रेस भी हो सकता है। आप कौन से सेक्शन में जाना चाहते हैं ज़रूर कमेंट में हमको बताइए। तो गाइस, अभी हम लोग बात करते हैं कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को सैलरी कितनी मिलती है और अन्य सुविधाएं क्या क्या मिलती है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को जॉइनिंग के टाइम 48,000 से 56,000 रुपये तक मिलते हैं। इसके साथ साथ कई अन्य सुविधाएं भी मिलती है, जैसे कि रेट्स के लिए घूमने फिरने, यहाँ से वहाँ आने के लिए 30 लीटर पेट्रोल हर महीने मिलता है और अलग से एक मोबाइल फ़ोन भी मिलता है। तो अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रमोशन बाकी SSA CGL की पोस्ट के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपनी पूरी सर्विस में लगभग 4 से 5 प्रमोशन तो ले ही लेता है। आपका पहला प्रमोशन ITO का होगा, जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर, एंड जिसमें 5 से 7 साल लगते हैं। उसके बाद 8 से 12 साल लगते हैं असिस्टेंट कमिश्नर बनने में, फिर डिप्यूटी कमिश्नर, देन जॉइंट कमिश्नर और आप एडिशनल कमिश्नर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर जितने जल्दी सर्विस में जाएंगे, जितने अर्ली एज में जाएंगे, उतना हाई रैंक तक आप जा सकते हैं। इस जॉब में आपके जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो बहुत अच्छे बन जाते हैं और सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा हो जाता है। काम का बोझ तो फरवरी मार्च के अलावा उतना ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे या अगर आपको समय का मैनेजमेंट करना आता हो, तो ऑफिस के काम के साथ साथ आप UPSC सिविल सर्विस जो है उसकी तैयारी भी आराम से कर सकते हैं। एंड गाइस, नाउ मूविंग द नेक्स्ट सेक्शन। बहुत लोगों का ये डाउट था कि कितने मार्क्स पर हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर आपको पोस्ट चाहिए तो आपका रॉ स्कोर 560 होना चाहिए आउट ऑफ 700। ठीक है, तो ये मैं आपको रॉ स्कोर बता रहा हूँ। ये कभी कभी अप जा सकता है, कभी कभी लो भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है पेपर की लेवल के ऊपर। ठीक है, तो हर साल ये चेंजेस होता रहता है। मैंने 560 बोल दिया, मतलब ये नहीं कि आप 560 ही लेके आएंगे। आपको 560 से अबव टारगेट रखना है
आपको 570, 580 ट्राई करना है कि 600 के अबव लेके आना है, ताकि आप निश्चिंत होकर रहे, ठीक है। और कोई मेरे से ये भी पूछता है कि सर नॉर्मलाइज स्कोर बता दो। तो नॉर्मलाइज स्कोर बताना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर वो डिपेंड करता है शिफ्ट के ऊपर, ठीक है। कभी कभी किसी का शिफ्ट हार्ड होता है, कभी कभी किसी का शिफ्ट इजी होता है, तो वो एसएससी डिसाइड करता है किसको कितना मार्क्स देना है कौन से शिफ्ट के हिसाब से। तो लाइक किसी को अगर टायर 1 में 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसको टायर 2 में भी मिले, है ना। तो इसीलिए नॉर्मलाइज स्कोर बताना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। तो आशा करता हूँ कि आपको जो ये कट ऑफ का जो सिस्टम, कितना मार्क्स लाने से हमको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती है, वो डाउट क्लियर हुआ होगा। एंड बहुत लोगों का ये भी डाउट रहता है कि क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कोई यूनिफॉर्म या फिर कोई ड्रेस रहती है। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कोई भी यूनिफॉर्म या फिर कोई भी ड्रेस कोड नहीं रहती। बस आप जो नॉर्मली पैंट शर्ट और जो फॉर्मल शर्ट पैंट पहनते हैं वो पहन के आप ऑफिस में या फिर रेड्स में जब भी आपको जाना हो तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आपका जितना भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा रिलेटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा, और अगर आपका कुछ भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए मेरे दोस्तों के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। लगे रहिए, मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।